ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ला सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और इस दक्ष लक्षण महापर्व के अवसर पर जो प्रतिदिन सोनगढ़ से संदेश प्रसारित होते हैं उसमें से आज का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही मार्मिक, अपने स्वयं की ही भूल को सुधार कर और स्वयं की ही भूल को समझकर जो हमें करने योग्य कार्य है वह क्या है उसे बताने की प्रेरणा देता हुआ आज का यह संदेश। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि जीव को ऐसा भ्रम है कि पर पदार्थ का मैं कर सकता हूँ, परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वयं ज्ञाता है, ज्ञायक है, पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं है और पर में से कुछ आता नहीं है। यह समझने के लिए देव, शास्त्र, गुरु आदि बाह्य निमित्त होते हैं, परंतु दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि जो प्रकट होता है वह सब अपने में से ही प्रकट होता है। इस प्रकार का यह संदेश है। क्या बताया यहाँ पर? हमारी स्वयं की भूल को बताया है कि हमें आज तक क्या भ्रम हुआ है कि मैं पर द्रव्य का कर सकता हूँ, मैं घर में सारे कार्य को अच्छे से व्यवस्थित कर सकता हूँ, मैं सारी समाज का संचालन कर सकता हूँ, मैं देश का संचालन कर सकता हूँ, राष्ट्र का संचालन कर सकता हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, है ना, इस प्रकार बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। इस प्रकार का भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने को यानी इस शरीर को मैं माना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं वृद्ध, मैं जवान, ये सब किसको माना हमने? इस शरीर को। क्योंकि ये सारे लक्षण किसके हैं? दुबला होना, मोटा होना, काला, गोरा, लंबा, बचपन, बुढ़ापा आना, ये सब किसके लक्षण हैं? ये शरीर के लक्षण है ना। और मैं कौन हूँ? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न। तो अब मैंने जो दृष्टि में अपने आप को यानी मैं आत्मा को शरीर के साथ एकत्व करके अनुभव किया है, वह सबसे बड़ी भूल है, वह सबसे बड़ा भ्रम है। और वही क्या है? संसार में भ्रमण करने के लिए कारणभूत है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जीव को अब ऐसा विचार, अभी तक तो जो भी किया, लेकिन अब क्या करना है कि मैं ये पर द्रव्य का करता नहीं हूँ, मैं तो कैसा हूँ? अकर्तत्व स्वभावी आत्मा हूँ। पर द्रव्य में, पर पदार्थ में मेरी कुछ चलती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता पर द्रव्य का। एक तिनके को भी इधर से उठाकर इधर नहीं रख सकता, यहाँ तक कि अपने हाथों की उंगलियों को भी घुमाने के अधिकारी मैं नहीं। वो भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार होती है, मेरे करने से कराने से नहीं होती। कहते हैं ना, एक संसार का, प्रकृति का एक पत्ता भी हिलाने की ताकत हमारे में नहीं है। और कर्तृत्व का अभिमान तो इतना कि सारी सृष्टि का कर्ता स्वयं को माने बैठे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, इस भ्रम को हमें तोड़ना है, छोड़ना है। फिर कहा कि पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं। किसका ज्ञान नहीं जाता? मेरा पर पदार्थों को जानने में ज्ञान जाता नहीं है। क्योंकि मेरा ज्ञान कहाँ है? मेरा ज्ञान तो मेरी आत्मा में ही स्वप्रतिष्ठित है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा के अंदर ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञानवान है, उसको कहीं और जाने की, आने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना। तो मेरा ही आत्मा ज्ञान है, ज्ञाता है और ज्ञायक स्वभावी है, अपने ही अंदर में विराजमान है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान स्वतंत्र है, किसी के पराधीन है ही नहीं। निमित्त ज्ञान तो पराधीनता से होता है, लेकिन मेरा ज्ञान कैसा है? स्वतंत्र है। संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। और जैनागम के इसी मूल सिद्धांत को समझने के लिए चिन्वाणी और सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, ये जो बाह्य निमित्त है ना, ये हमें मिले हैं। क्या समझाने के लिए? कि संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं कैसी है? सब स्वतः परिणमित होने वाली है, कोई किसी को परिणामाने में निमित्त भी नहीं है। तो इस प्रकार यह सब बताने के लिए ही सच्चे देव शास्त्र हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो हमने सच्चा निमित्त बोला, तो निमित्त बोला, व्यवहार से बोला,
लेकिन है नहीं, क्योंकि निमित्त सच्चे नहीं होते। निमित्त तो कैसे है, मात्र गवाह की तरह है, अकिंचित कर है। निमित्तों से कार्य होता नहीं है, कार्य हो जाता है तो निमित्तों पे आरोप आता है। कार्य तो स्वयं के उपादान की योग्यता से ही होता है। तो जब तक हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक कार्य भी निष्फल नहीं होगा। तो यहाँ पे जब कार्य पूर्ण होगा तब निमित्तों पे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर ही आरोप आएगा, किसी और पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि जो निमित्त है, निमित्त कहने में आए सच्चे देवशास्त्र गुरु, वह भी कब आए, जब हम अपनी निशुद्ध आत्मा को पहचानेंगे। तो सबसे जो मूलभूत है वो क्या है, अपने निशुद्ध आत्मा को जानना। और अपने निशुद्ध आत्मा को जानेंगे तभी हमें सच्चा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होगा। और वह कैसा होगा, अपने स्वभाव के ही आश्रय से होगा, किसी और के निमित्त से नहीं होगा। अपने ही स्वभाव पर जब हम दृष्टि रखेंगे तो ही हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इसका यह अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि जो बाहरी सुधार अर्थात शुभ का अवलंबन लेकर जो कार्य करना चाहता है उसका ज्ञान क्या मिथ्या है। क्या प्रश्न किया है कि जो बाहरी सुधार करना चाहता है उसका ज्ञान क्या मिथ्या है। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए बहन श्री बहन ने कहा है कि अज्ञानी जीव शुभ का अवलंबन लेकर अशुभ कार्य को छोड़ना चाहता है, परंतु वह सच्चा मार्ग नहीं जानता। उसकी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं है, शुभ और अशुभ पर लगी है तथा आत्मा के लक्ष्य से विभाव छूटे ऐसा उसका ध्येय नहीं है। जीव ने मंद कषाय करके अनंत बार मुनिपना धारण किया, इसी प्रकार बाहरी सब सुधार किए, परंतु उसका ज्ञान सच्चा नहीं होने से उसके विभाव यथार्थ रूप से नहीं छूटते। मात्र उसे वैराग्य के कारण बाह्य में सब छूट जाता है, परंतु वास्तव में तो अंतरंग में विभाव छूटने चाहिए, वे नहीं छूटते। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात आई है कि छोड़ना यानी क्या और किसे ग्रहण करना। तो जब आत्मा के लक्ष्य से कोई क्रिया करेंगे तो वहाँ पर ना तो कुछ हमें ग्रहण करना है और ना ही कुछ त्याग करना है, क्योंकि जो द्रव्य दृष्टि से मेरा आत्मा है इसने अनादिकाल से अनंत काल तक कभी किसी पदार्थ को ना तो ग्रहण किया है और ना करेगा, ना ही किसी पदार्थ का वो त्याग कर सकता है और ना ही आगे करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसा है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। आत्मा में किंचित पर पदार्थ का प्रवेश ही नहीं है, तो उसको छोड़ने का कोई विचार ही नहीं है। तो करना क्या है, यहाँ जो विभाव भाव किए हैं उसमें जो हमने अपनापन माना है उस मान्यता को छोड़ना है। तो वह कार्य तो हम करते नहीं हैं और बाहर में प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या समाधान में बताया कि ज्ञानी जीव शुभ का अवलंबन लेकर अशुभ को छोड़ना चाहता है। देखिए 3 प्रकार के परिणाम है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो अशुभ परिणाम तो है ही, तो अशुभ को छोड़ने का क्या उपाय है, तो हमारी प्रवृत्ति शुभ में करे तो अशुभ सहज छूट जाएगा। उसे छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने जब अशुभ क्रिया जान लिया तो पहले करने के योग्य कार्य क्या है, समीचीन जानना है, सत्यार्थ जानना है। तो वो किसके आश्रय से जानने में आएगा, अपनी आत्मा के आश्रय से जानने में आएगा कि ये शुभ कार्य है और ये अशुभ कार्य है, ये अच्छा है ये बुरा है। और फिर जब ये दोनों हमने जान लिया अच्छा है और बुरा है, फिर इसमें ये दोनों ही परिणाम मेरे नहीं है, अच्छा और बुरा ये भी कैसे आत्मा के स्वभाव और विभाव रूप जो पर्याय उनके कार्य हैं। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ही है, आत्मा में शुभ और अशुभ होता ही नहीं है। शुभ और अशुभ कहाँ होंगे, पर्याय में होते हैं। तो ये दोनों ही कार्यकारी नहीं है। पहले तो ये जानना है कि ये शुभ कार्य और अशुभ कार्य है, तो ये कैसा हुआ, ये पर्याय रूप कार्य है। फिर हमें द्रव्य दृष्टि से जानना है कि शुद्ध क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हमने वो जानना है। तो जब ये हमने दोनों क्रिया जान ली तो अवलंबन किसका लेना है, शुद्ध का लेना है। तो जब हम आत्मा के लक्ष्य से कार्य करेंगे तो वो शुभ परिणाम होंगे, तो शुभ ही परिणाम, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं रहेगा।
क्या कहा, जब आत्मा के लक्ष्य से हम कोई क्रिया करेंगे तो परिणाम तो शुभ होगा ना, अशुभ में तो जीव जाएगा नहीं, क्योंकि आत्मा के लक्ष्य से कार्य कर रहा है, तो वो सहज ही उसका अशुभ भी और शुभ दोनों ही छूट जाएगा। और जब तक नहीं हमारे से इतना दृढ़ता बनती है तब तक हमें बुद्धिपूर्वक कार्य तो शुभ ही करना है, अशुभ में नहीं जाना है कि अरे शुभ करे या अशुभ करे दोनों ही आत्मा का, दोनों का ही कर्ता आत्मा नहीं है तो कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना है। बुद्धिपूर्वक हमें द्रव्य दृष्टि से आत्मा का अवलंबन लेना है, तो उसके आश्रय से जो कार्य होगा वो हमारा सही में पुरुषार्थ होगा। तो यहाँ पर इसीलिए बताया है कि अशुभ को छोड़कर वो शुभ को छोड़कर अशुभ को छोड़कर शुभ को छोड़ना चाहता है तो वह उसको सही मार्ग को नहीं जानता, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं है, सिर्फ मात्र वो जो पर्याय है ना उस पर्याय को छोड़ने की। कौन सी, वो पाप रूप जो पर्याय है, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील परिग्रह की, वो पाप रूप पर्याय को छोड़ना चाहता है। तो उससे कार्य नहीं होगा। कार्य कब होगा, जब वो अपने आत्म स्वभाव आत्मा के परिणामों में निमग्न रहे, तो वो सहज ही विभाव भाव उसके नहीं आएंगे, पाप प्रवृत्ति उसकी होगी ही नहीं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर इसको समझना कि सहज ही उसके आत्मा के लक्ष्य से विभाव छूट जाते हैं। जीव मंद कर्षाय करके तो अनंत बार उसने मुनिपदा धारण कर लिया, इस प्रकार शुभ क्रिया करके अनंत बार सब क्रियाएं करी, मुनिपना धारण किया, 28 मूल गुण पालन किए, बाहर में सब सुधार कर लिए, A to Z कहते हैं ना, A to Z सब सुधार कर लिए, सभी अच्छी अच्छी क्रियाएं की, लेकिन फिर भी उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, फिर भी वो संसार में है। क्यों नहीं उसे आत्मज्ञान हुआ, क्योंकि जो सच्चा ज्ञान करना था वह नहीं हुआ। तो सच्चा ज्ञान आत्मा के लक्ष्य से होगा। हमें इसका क्या सार निकालना है संदेश का, कि जो भी क्रिया आत्मा के लक्ष्य से की जाएगी, आत्म स्वभाव के लक्ष्य से की जाएगी, वही कार्यकारी है। आत्मा का, अब आपको सबसे पहले तो क्या विचार करना है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। पहले आत्मा का स्वभाव जाने तभी तो उसका लक्ष्य करेंगे ना, उसका निर्णय करेंगे। तो आत्मा एकमात्र शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, अखंड है, अविनाशी है, और कैसी है, नित्य प्रति उद्योतमान है, टंकोत्कीर्ण आत्मा है, सहज स्वभाव, उसे पर के किसी भी चीज़ का अवलंबन की अपेक्षा ही नहीं है, वह स्वतंत्र है आत्मा। पर द्रव्य का उसमें किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं है, पर द्रव्य के प्रति उसका कोई कर्ता भोक्ता का भाव नहीं है, पर द्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व का भाव भी आत्मा में नहीं है ना। जो पर द्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व के भाव है ना, मिथ्या बुद्धियाँ, ये विभाव भाव है आत्मा के, जो संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें और भी प्रश्नों के माध्यम से चिंतन धारा को अपनी बढ़ाते रहनी है। क्या विचार करना है कि सब जीवों को कैसा भ्रम हो रहा है, सब जीव भ्रम से क्या मान रहे हैं अपने आप को, विचार कीजिए आप। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, क्या यह विचार सही है? विचार करिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, या मैं सम्यक दृष्टि हूँ द्रव्य स्वभाव से। जब द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य रहेगा तो ये पर्याय में तो प्रकट होगा ना। तो हमें विचार करना है कि क्या हमें इसे करने का भाव करने से कोई कार्य होगा, कि अकर्ता स्वभावी आत्मा को मानने से कार्य होगा। मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा हमें विचार करना है, और क्या नहीं करने योग्य कार्य है ऐसा हमें विचार और चिंतन बढ़ाना है। पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं और पर में से कुछ आता नहीं। कैसे? विचार कीजिए। ये पर पदार्थ में हमारा ज्ञान जाता नहीं, ज्ञान में ही स्वप्रतिष्ठित है, पर पदार्थ में उसका प्रवेश ही नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि जो गुण प्रकट किसके आश्रय से होते हैं? वास्तव में तो अंतरंग में विभाव छूटने चाहिए, वे नहीं छूटते। तो वो क्यों नहीं छूटते हमारे विभाव? हमारी दृष्टि कहाँ है? इस पर हमें सूक्ष्मता से विचार और चिंतन मनन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।